जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 24वें और 25वें अध्याय की परम पावन कथा। इन अध्यायों के नाम हैं आदि पुरुष का वर्णन और तीनों गुणों का विस्तार। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को आगे ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा है कि हे उद्धव जी, आत्म पुरुष निरहंकार रूप है, इसलिए हृदय और वाणी की सामर्थ्य वहां तक पहुंचने की नहीं है। उन निरंकार पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब वे सर्वप्रथम अपनी माया को, जिसे प्रकृति कहते हैं, प्रकट करते हैं। उस माया से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण जब तक बराबर रहते हैं तब तक किसी जीव का जन्म नहीं होता। इनके घटने बढ़ने से ही संसार की उत्पत्ति होती है। माया में मेरा प्रकाश रहने के कारण महत्व प्रकट होता है, फिर उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से वैकारिक तामस और तेजस का प्राकट्य होता है। वैकारिक से पंचभूत, तामस से 11 इंद्रियां और तेजस से इंद्रियों के स्वामी 11 देवता उत्पन्न होते हैं। तदुपरांत उसकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, फिर उसकी नाल से ब्रह्मा प्रकट होकर तप करते हैं। रजोगुण द्वारा संपूर्ण जीवों को प्रकट करके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता स्वर्ग लोक में, दैत्य तथा दानव पाताल लोक में और मनुष्य आदि मृत्यु लोक में रहकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक के सुख दुख का भोग करते हैं। हे उद्धव जी, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक दिन बीतने पर जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब वे सो जाते हैं। प्रातः काल उठकर ब्रह्मा फिर से नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा है और सदा चलता रहेगा। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार महत्व माया में तथा माया निरंकार स्वरूप में समा जाती है। हे उद्धव जी, अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना होना, हृदय में दया रखना, शुभ कर्म करने का विचार करते रहना, किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर खेद ना मानना, सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, संतोष करना, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करना और श्रीहरि की सेवा पूजा में मन को लगाए रहना, ये सतोगुण के लक्षण हैं। सुंदर स्त्री, उत्तम वस्त्र आभूषण, श्रेष्ठ स्थान, उपवन आदि संसारी सुखों की इच्छा रखना, अभिमान के कारण किसी का कहना ना मानना, यश प्राप्ति के लिए शुभ कर्म ना करना और शक्ति और धन बढ़ाते का उपाय करते रहना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। अधिक क्रोध, अधिक लोभ, मिथ्या वचन बोलना, जीव हिंसा करना, बुरे कर्म करना, निर्लज्ज होकर मांगना, परस्पर कलह करना, आठों पहर आलस्य में भरे रहना और अधिक सोना, ये लक्षण तमोगुण के हैं। सतोगुण की अधिकता में मन में हर्ष और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजोगुण की अधिकता में संसारी सुखों की इच्छा होती है तथा तमोगुण की अधिकता में चिंता, क्रोध, नींद और आलस्य की वृद्धि होती है। जगना सतोगुण, सोना तथा स्वप्न देखना रजोगुण और उदास होकर चिंतित बैठ जाना तमोगुण का लक्षण जानना चाहिए। थोड़ा भोजन सात्विकी, भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखना राजसी और भूख से अधिक भोजन करना तामसी गुण का लक्षण है। सतोगुणी स्वभाव वाले प्राणी स्वर्ग लोक के सुख का उपभोग करते हैं। रजोगुणी स्वभाव के लोग अपने कर्म के अनुसार जीते मरते हैं। तमोगुणी स्वभाव के लोग पशु आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मानुसार नरक का घोर दुख उठाते हैं। जो लोग संसार से विरक्त और मेरे भक्त होते हैं, हे उद्धव जी, मेरे पास वो वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, मनुष्य को यही चाहिए कि सदा मेरी भक्ति में अपने मन को लगाकर रखे। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जैसी भी परिस्थिति प्राप्त हो, उसी परिस्थिति में मेरी भक्ति करते रहें तो मेरी प्राप्ति
हो जाती है। जो भक्त मेरी शरण में आकर सदा मेरे को याद रखते हैं, मेरी भक्ति में अपने मन को लगाते हैं, ऐसे भक्तों का मैं संसार सागर से जल्दी ही उद्धार कर देता हूँ। हे उद्धव जी, भक्तों से प्रिय मेरे को त्रिलोकी में और कुछ भी नहीं है। भक्त अगर मेरे चरणों में अपने मन को लगाते हैं तो मैं भी उनको हर क्षण याद रखता हूँ। हे उद्धव जी, संसार किसी को नहीं सता सकता, संसार के लोग किसी को नहीं सता सकते। अगर जीव दुखी है, मनुष्य किसी कारण से दुखी है, तो उसके अपने पूर्व जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म ही कारण हैं। कोई दूसरा सुख या दुख का देने वाला नहीं हो सकता। मनुष्य के अपने कर्म ही उसको सुख और दुख देते हैं। जो मनुष्य मेरे चरणों में सदा अपने मन को लगाकर रखते हैं, उनकी मैं सदा रक्षा करता हूँ। कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो सदा मेरे में मन को लगाकर रखते हैं तो मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ। संसार में उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी कर देता हूँ और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उनको अपने गोलोक धाम में सदा के लिए स्थान दे देता हूँ। इसलिए हे उद्धव जी, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके मनुष्य को सदैव मेरा भजन करना चाहिए। संसार यद्यपि रहने के लायक नहीं है, फिर भी इस संसार में रहकर ही संसारिक कर्मों को करते हुए ही मेरी प्राप्ति करनी है। संसार छोड़कर कहीं जाया नहीं जा सकता, घर बार छोड़कर कहीं जाया नहीं जा सकता। जब तक शरीर है तब तक संसारिक कर्म तो करने ही होंगे। व्यवहार के अनुसार सब कुछ करना आवश्यक है। संसार का व्यवहार यद्यपि मिथ्या है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। परिवार में रहते हुए सब सदस्यों की सेवा करना, समाज के सब कार्यों को करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन मेरी भक्ति करना ये परम धर्म है। अगर मनुष्य का मन मेरे चरण कमलों में लगा हुआ है तो उसके सारे सांसारिक कार्य मेरी कृपा से अपने आप होने लग जाते हैं, क्योंकि अपने भक्तों की मैं हर समय सहायता करता हूँ, अपने भक्तों की एक एक चीज की संभाल रखता हूँ। मेरे भक्तों से बढ़कर मेरे लिए त्रिलोकी भर में कुछ नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, सदा अपने मन को मेरे चरणों में लगाओ, तो इस तरह से तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में बड़ा सुंदर भक्ति का ज्ञान का उपदेश दिया है। वही कथा आजकल आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। इस ज्ञान के उपदेश को सुनने मात्र से मन को सच्ची शांति प्राप्त होती है, जीने की एक नई राह मिलती है। इसलिए इन उपदेशों को आप पूरी श्रद्धा भावना से पूरे मन को लगाकर सुने, तभी भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।